আপনার সব কিছু খুলেন। तो गाइस, दुनिया के किसी भी कंट्री से अगर आप इंडिया आ रहे हो और या आने का सोच रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। क्योंकि मोबाइल से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो गिरफ्तारी से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है, वो भी आपको ये इस अपडेट को जानना होगा। क्योंकि एयरपोर्ट पहुँचे शख्स को क्या पता था कि पहले उसकी पैदाइश को लेकर सवाल खड़े होंगे और फिर माँ की सच्चाई के उसे सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, पैदाइश को लेकर उठे सवाल और मां की सच्चाई के वजह से उसे जेल जाना पड़ जाएगा। दरअसल यह मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जहां अपने अतीत की जो कड़वे सच के चलते एक पैसेंजर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए पैसेंजर की पहचान अवैस अहमद वानी के तौर पर हुई। तो एयरपोर्ट से जो सुरक्षा सीनियर ऑफिसर के अनुसार अवैस अहमद वानी नामक एक पैसेंजर अस्वागत से आने वाली तुर्किस्तान एयरलाइंस की फ़्लाइट T5533 से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसने ट्रैवल डॉक्यूमेंट क्लियरेंस के लिए अपने पासपोर्ट ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अफसर के सौंप देता है। जांच के दौरान इमिग्रेशन ऑफिसर ने पाया कि इस पैसेंजर के खिलाफ इंटरपोल ने LOC जारी किया हुआ है और इस LOC में अवैस अहमद वानी पर जालसाजी का आरोप लगा था। लिहाजा अवैस अहमद वानी को हिरासत में लेकर तहसीब शुरू की गई। यूनिक केस फाइल UCF खंगालने पर पता चला कि इस पैसेंजर को जो 25101161 नंबर का जो पासपोर्ट अवैस अहमद के नाम पर जारी किया गया था। इस पासपोर्ट में अवैस को के पिता का नाम निसार अहमद, मां का नाम महमूद बानो, जन्म स्थान नई दिल्ली और जन्म तिथि 8 फरवरी 1983 का था। वहीं कक्ष 10 का सर्टिफिकेट इस पैसेंजर के नाम अवैस अहमद वानी, पिता का नाम निसार अहमद वानी और जन्म तिथि 17 नवंबर 1982 की इसमें दर्ज किया गया था। तो उन्होंने बताया कि पासपोर्ट पर दर्ज डिटेल और एजुकेशन सर्टिफिकेट में दर्ज डिटेल बिल्कुल अलग थी। यह मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। इस पैसेंजर के जो पास एक जन्म प्रमाण पत्र भी बरामद होता है, जिसमें उनका नाम अवैस अहमद, पिता का नाम निसार अहमद, मां का नाम महमूदा बानो, जन्म तिथि 8 फरवरी 1983 और जन्म स्थान नई दिल्ली का कृष्णा नगर दर्ज था। वहीं इस पैसेंजर का पुराना पासपोर्ट देखकर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अधिकारी चौंक गया। पुराने पासपोर्ट में इसकी मां का नाम महजबीना निसार वानी और जन्म स्थान जम्मू और कश्मीर अनंतनाग दर्ज इसमें था। जांच में पता चला कि इस पैसेंजर ने हर दस्तावेज में उनका नाम, उनके पिता का नाम का और नाम, जन्म तिथि और जन्म स्थान बदल रहा। दस्तावेज दर्ज अलग अलग नामों की वजह से उसकी मां के असली नाम क्या है और उसका जन्म स्थान कहाँ है को लेकर सवाल खड़े हो गए। लिहाजा मामले की पूरी जांच के लिए अवैस अहमद वानी को दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी अवैस के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामला करके गिरफ्तार कर लिया। कहने का मतलब है कि ये एक मामले नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले एयरपोर्ट में आ रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पासपोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, उनको जो इमिग्रेशन टीम को अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो वो आपसे दूसरे डॉक्यूमेंट पूछ सकते हैं कि आप इससे रिलेटेड कोई और डॉक्यूमेंट बताओ। तो अगर उस डॉक्यूमेंट में अगर नाम, जो पासपोर्ट में नाम है, या आपका मदर का नाम हो या फादर का नाम हो या जो भी डिटेल है, अगर दूसरे डॉक्यूमेंट से अगर मैच नहीं खाएगा तो फिर आप बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हो। फिर आपको वहाँ पे पुलिस आएगी, इमिग्रेशन टीम पुलिस को बुलाएगी और फिर गिरफ्तार करके जेल लेके जाएगी। फिर वहाँ पूछताछ होगा कि एक्चुअली आपने डॉक्यूमेंट के साथ क्या कोई गड़बड़ी तो नहीं किया है। तो प्लीज़, पहले ये सब चीज़ इग्नोर कर दिया जाता था, अब बिल्कुल इस तरह का इग्नोर नहीं किया जाता है। और अगर आपने डॉक्यूमेंट, गलत डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हो पासपोर्ट बनाने में या कुछ भी हेर फेर करते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस सकते हो और इमीडिएटली आपको गिरफ्तारी हो सकती है एयरपोर्ट से। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने जो मोबाइल से रिलेटेड एक अपडेट आया और आपको डमी टाइप पर एक जो वीडियो दिखाया, क्योंकि ये जो अपडेट है, ये जो खबर है, हर लोगों को ये नियम जानना होगा। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को मालूम नहीं है और वो मिस्टेक कर देते हैं और फिर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन ये खबर सुनाने से पहले दूसरा
जो एक गिरफ्तारी हुई है वो भी मोबाइल से रिलेटेड, वो आपको बताता चलूँ। क्योंकि ये जो शख्स है वो अदर कंट्री से आ रहा था, यानी गल्फ़ कंट्री से आ रहा था, और आने के बाद ये एक मोबाइल लेकर आ रहा था। लेकिन आई डोंट नो उनको, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके ऊपर कोई भी डाउट होता है, एयरलाइंस के अंदर भी जो एयरलाइंस के जो भी क्रू मेंबर होते हैं, अगर आप यात्री पर कोई भी डाउट है तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको डायरेक्ट आपको उतरने से पहले वहाँ पे भेज दिया जाएगा या इन्फॉर्मेशन भेज दिया जाएगा जो भी कस्टम ऑफिसर के पास या इमिग्रेशन ऑफिसर के पास कि इस यात्री पे डाउट है, शक है। फिर वहाँ पे टीम आएगी और आपको जांच करेगी। तो ऐसा ही एक मामला आया कि जैसे ये यात्री फ़्लाइट से उतरता है और गेट के बाहर अंदर एंट्री करता है एयरपोर्ट के अंदर, तो फिर पता चलता है जब वहाँ पे जो कस्टम ऑफिसर हैं वहाँ पे खड़े रहते हैं, अचानक सादा ड्रेस में आते हैं, इनसे मोबाइल का डिमांड करने लगते हैं। ये पूछता है आप कौन हो, तो अपना वो बैच दिखाते कि मैं जो कस्टम ऑफिसर हूँ और मुझे आपके मोबाइल पे डाउट है, थोड़ा चेक करना है। बाद में जब ये मोबाइल चेक किया जाता है तो मोबाइल के जो ऊपर जो कवर लगा होता है वो तो ओरिजिनल जो बैटरी होती है उसका ही बैटरी है, लेकिन उसके अंदर जो है वो पूरी तरह से गोल्ड है, यानी ये गोल्ड का स्मगलिंग कर रहा था। ये शख्स को जैसे स्मगलिंग करते इस तरह का हरकत की देखा, पुलिस बुलाई गई और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेगी। तो अभी जो स्मगलर लोग हैं जो गोल्ड का स्मगलिंग करते हैं, इस तरह का भी हरकत कर रहे हैं, तो लोगों का भी मोबाइल भी अच्छी तरीके से चेक किया जा रहा है। दूसरा जो मोबाइल से रिलेटेड अपडेट है, क्योंकि हर लोगों को ये जानना ज़रूरी है, क्यों आपको मालूम है कि दुनिया में जितने भी कामगार अगर अदर कंट्री जाते हैं काम करने के लिए, 1 साल 2 साल बाद अगर छुट्टी आते हैं अपने कंट्री, तो अपने फैमिली के लिए या खुद के लिए मोबाइल लेकर आते ही आते हैं। ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जिस टाइम उनको घर आना होता है नया मोबाइल लेकर ही आते हैं। तो या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर से अगर कुछ भी पूछोगे कि आपको क्या लेकर आना है वहाँ से, तो लोग अभी मोबाइल का ज़्यादा डिमांड करते हैं, वो भी आईफोन का डिमांड करते हैं। जैसा जब से ये आईफोन 17 अपडेट हुआ है, नया आया है, उस टाइम से अभी एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हो रही है। गिरफ्तारी का कारण बताया जा रहा है क्योंकि अपने फैमिली के लिए ये लोग मोबाइल लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनको कुछ लोगों को पता नहीं है, कुछ लोगों को पता है कोई भी प्रोडक्ट अगर आप नया पैक लेकर आओगे और 50,000 रुपये से ज़्यादा का अगर सामान है तो उस पर आपको टैक्स देना ही देना है। हाँ, यूज़ फॉर्म में अगर 1-2 मोबाइल लेकर आओगे नो प्रॉब्लम, लेकिन आप उसको पैक करके लेके आओगे, डब्बे में सील पैक रहेगा और आप उस पर अगर टैक्स नहीं दोगे, कस्टम ऑफिसर के पास जाकर शो नहीं करोगे, तो फिर आपको गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसा ही जैसा बोल रहा हूँ कि बहुत सारे मामले आ रहे हैं, क्योंकि दुबई से आने वाले आईफोन जो 17 है, क्योंकि इंडिया के मुकाबले वहाँ पे थोड़ा प्राइस कम होता है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स कम है, इस वजह से वहाँ पे प्राइस कम है। तो लोग वहाँ से लेकर जब मोबाइल आ रहे हैं तो कुछ लोग तो यूज़ फॉर्म में लेकर आ रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो 2, 3, 4 ऐसे, क्योंकि वहाँ पे जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने के लिए, और जब वहाँ से आते हैं तो पता चलता है कि 3-4 मोबाइल लेकर आ गए, और वो भी डब्बा पैक के साथ, या तो अपने लगेज बैग में डाल लिए या तो हैंड बैग में डाल दिए। जब उनका बैग चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उनको जब पूछता है कस्टम ऑफिसर कि आपने ये जो सामान शो क्यों नहीं किया, यानी सिलेंडर क्यों नहीं किया या इस पर टैक्स क्यों नहीं दिया, तो वो बोलते कि हमें पता ही नहीं है। तो अगर आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, और 50,000 से ऊपर का ये प्रोडक्ट है, तो आपको लाजिम कस्टम ऑफिसर के पास जाना है, उसे शो करना है और जो भी उसका टैक्स है वो आपको देना है। और अगर आपने ग्रीन चैनल का इस्तेमाल किया और आपने विदाउट टैक्स देते अगर निकलने की कोशिश की एयरपोर्ट के बाहर, और अगर पकड़े जाते हो तो फिर आप बहुत प्रॉब्लम फंस सकते हो, आपको गिरफ्तारी भी हो सकती है, आपका जो सामान है वो जब्त भी हो सकता है। तो बहुत सारे, जैसा मैं बताया, दुबई से आने वाले लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है बेसिकली इसी वजह से, क्योंकि उनके मोबाइल में उन्होंने टैक्स नहीं, आईफोन 17 के। तो प्लीज़ सावधान रहे, सतर्क रहे। आप भी अगर मोबाइल वगैरह लेकर आ रहे हो तो यूज़ फॉर्म में लेकर आओ, जैसा ऐसा लगे कि यूज़ करके लेके आ रहा है, और डब्बा पैक वगैरह करके लेके आओगे तो फिर आप पर प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी गिरफ्तारी होगी अगर आपने टैक्स नहीं देगा तो।